अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा हटके है। ऑल्दो इसकी स्टॉक मार्केट से कोई डायरेक्ट बेयरिंग तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हमारी इकॉनमी को इफेक्ट करता है तो जनरली हर चीज़ एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती है, इसलिए इसको भी डिस्कस करना ज़रूरी है। ये एक एक्चुअली एक थोड़ी सी परेशान कुन रिपोर्ट आई। चीज़ें तो पता थी पहले से, लेकिन ये एक खबर आई है आज से कोई अराउंड 10 डेज पहले। ये खबर है पाकिस्तानी स्टेट और एंटरप्राइजेस के ऊपर और इनके लॉस के ऊपर जो इन्होंने किया है। ये खबर बिजनेस रिकॉर्डर जो वेबसाइट है जो बिजनेस की न्यूज़ कवर करती है। आई एम श्योर कि आप लोग उनके स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, जो ये चैनल सुन रहे हैं बिजनेस रिकॉर्डर को आप लोग फॉलो करते होंगे। ये 28 दिसंबर को ये रिपोर्ट आई और ये रिपोर्ट खासी शॉकिंग थी। शॉकिंग तो खैर नहीं थी, मुझे तो पता था, लेकिन अब इस पे जो न्यूज़ है वो ये है कि पाकिस्तानी एसओईज ने 408 अरब रुपए का लॉस किया है। और जो ये लॉस है, ये मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा। ये जो लॉस है ये फाइनेंशियल ईयर 2024 के 6 महीनों का लॉस है। ये 6 महीनों में इन्होंने 408 अरब रुपए लूज किए हैं पाकिस्तानी एसओईज ने। ये एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर 2024 जो है ये बनते हैं जुलाई दिसंबर 2023 का जो कैलेंडर ईयर है, ये उसका डेटा है। और इस लॉस का सारा ब्रेकडाउन जो है वो भी उस रिपोर्ट में दिया हुआ है। मैंने उस सारी रिपोर्ट को कंडेंस करके उसकी एक समरी बना दी है ताकि आप लोगों को वो ना पढ़ना पड़े, और उसकी समरी आपको मैं बता दूं। ये जो 408 अरब का लॉस है, ये एक्चुअली लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस है। जितने भी इदारे हैं, हर इदारा जो है उसकी एक प्रॉफिट और लॉस की समरी बनती है, तो उसकी जो एंड पोजीशन है किसी भी बिजनेस की, उसमें जो उसको लॉस बुक हुआ है वो ये सारा इसमें शो हुआ है। और ये जो लॉस है इसमें एनएचए का सबसे ज़्यादा लॉस है, वो 151 अरब का। नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ जो हमारी सारी सड़कों और मोटरवेज को मैनेज करती है। ये मेरे लिए शॉकिंग था क्योंकि मेरा ख्याल था कि एनएचए जो है ये पाकिस्तान के जो चंद प्रॉफिटेबल इदारे हैं उनमें से एक है, लेकिन इसका लॉस सबसे ज़्यादा है। पीटीसीएल 7.7 बिलियन, पाकिस्तान पोस्ट 5.5 बिलियन, पीआईए 51 अरब। और पीआईए को तो मैं 2-3 वीडियोस ही बना चुका हूँ पीआईए के लॉसेस के ऊपर। एंड मज़े की बात है कि पीआईए ने भी जुलाई 2023 के बाद से कोई अपनी फाइनेंशियल जो रिपोर्ट है पब्लिक नहीं की। तो ये लॉस 2023 का है, और माइंड यू कि ये लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये इनमें से कोई भी इदारा ऐसा नहीं है जो कि अभी ठीक हो गया या रिस्ट्रक्चर हो गया, ये लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये डेटा जो है ये इसका स्नैपशॉट है 2023 का। यानी रेलवेज और स्टील मिल का कंबाइन लॉस 37 बिलियन का है। हाँ, रेलवेज की जो एक अच्छी बात है कि रेलवेज ने अपना लॉस कम किया है। रेलवे की रिस्ट्रक्चरिंग काफ़ी हुई थी और इन्होंने अपना आपको काफ़ी इम्प्रूव भी किया, बट स्टिल इन दोनों का कंबाइंड जो लॉस है वो 37 बिलियन का है। एक और इसमें जो बड़ी शॉकिंग चीज़ है वो जो डिस्कोज हैं, बिजली की जो कंपनीज हैं जो ये डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, इन्होंने भी ठीक ठाक लॉस किया। इसमें पेशावर, इस्लामाबाद, क्वेटा और हैदराबाद की जो पावर कंपनीज हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इनका कंबाइंड लॉस है 135 अरब का। और डिस्कोज की भी बात हो रही है प्राइवेटाइजेशन की, इनकी आउटसोर्सिंग की और रिस्ट्रक्चरिंग की। तो आई डोंट नो इतना जो ये लॉस कर रही हैं इनमें इनको कौन लेगा। बहरहाल सुई नॉर्थ और सीपीजीए का इदारा है, ये कैप्टिव पावर जनरेटिंग एजेंसी है, इनका भी लॉस अराउंड 13 अरब का। तो ये सारा मिला के इसको अगर हम ऐड करें तो ये तकरीबन 408 अरब बिलियन का लॉस है, ये इन्होंने लूज़ किए। अच्छा, मज़े की बात है कि ये गवर्नमेंट इस सारे लॉस को बेयर कर रही है। गवर्नमेंट, ये भी चीज़ मैंने रिपोर्ट से ही पढ़ के यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ। तो गवर्नमेंट इस सारे को बेयर कर रही है, ग्रांट्स दे के, सब्सिडीज दे के, लोन्स भी दे रही है इनको। और गवर्नमेंट का मतलब यही है, जो टैक्स पेयर है ज़ाहिर है वो इनको सब्सिडाइज कर रहे हैं। और एक और शॉकिंग चीज़ जो उस रिपोर्ट में मेंशन थी हुई थी कि 2014 से लेकर आज तक तकरीबन 5.9 ट्रिलियन रुपीस का लॉस ये इदारे कर चुके हैं। मतलब 5,900 अरब रुपए जो हमारे एसओईज हैं वो हमारा नुकसान कर गए। इसमें एक मज़े की चीज़ जो थी वो ये भी थी कि पीआईए जो है वो उसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट आखिरी जो आई थी उसमें भी यही मेंशन है कि पीआईए की जो लाइबिलिटीज़ हैं
जो तकरीबन 850 अरब की, उसमें से सिर्फ 300 अरब की लाइबिलिटीज जीओपी की तरफ हैं। मगर पीआईए को अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 300 अरब दे चुकी है पीआईए के लॉस को फाइनेंस करने के लिए। तो काफ़ी परेशान कुन खबर है, और इसके ऊपर बात तो हो रही थी और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स भी इसके ऊपर काफ़ी आर्ग्यू कर रहे हैं। इनफैक्ट डॉक्टर फ़रूख सलीम हैं, वो इसके ऊपर काफ़ी बोलते हैं, और उनके बकौल जो ये एसओईज का लॉस है ये पाकिस्तान की इकॉनमी को बिठा देगा। और जो हमारे जो हम जितने लोन्स ले रहे हैं, जितनी हम एफबीआर के टारगेट्स को मिस कर रहे हैं, हम अगर ये लॉसेस कोई प्लग कर रहे हैं तो हमारा ठीक ठाक इसमें हमें फ़ायदा हो सकता है। अब इसमें रिकमेंडेशंस यही हैं कि इनको बंद कर दिया जाए निदारों को, और इसके अलावा कोई इसका हल नहीं है। या इनको रिस्ट्रक्चर किया जाए, यहाँ पे डाउन साइजिंग की जाए, बंदे निकाले जाएं, इनको ठीक किया जाए, इनके लॉसेस को कट किया जाए, या इनको बेच दिया जाए। ये दोनों चीज़ें गवर्नमेंट अब कर भी रही है। पीआईई को गवर्नमेंट सेल कर रही है, और कई इदारे अब गवर्नमेंट रिस्ट्रक्चर भी कर रही है। गवर्नमेंट ने आज एक न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट ने 1.5 लाख एम्प्लॉयज़ जो थे उनकी निकाल दी हैं, पोस्टें जो ख़त्म कर दी हैं। कई इदारे मर्ज हो रहे हैं, और फाइनली इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया। बट मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की स्पीड अभी कम है, उनको मज़ीद इस पर काम करना चाहिए। तो बहुत ही एक परेशान कुन एस्पेक्ट है हमारे मुल्क के स्टेट और एंटरप्राइजेस का, और दिस शोज़ के गवर्नमेंट से ये मैनेज नहीं हो पा रहे, ये इदारे गवर्नमेंट नहीं चला पा रही। इनको अब जितना जल्दी रिस्ट्रक्चर कर देंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। तो ये मैंने सोचा आपसे शेयर की जाए एक चीज़। आपका क्या ख्याल है स्टॉक मार्केट पे इसकी क्या बेरिंग आ सकती है? अपने कमेंट्स में बताइएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।